नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बूस्टर में, जहां हम किताबों की दुनिया में डुबकी लगाते हैं और जिंदगी को बेहतर बनाने वाले सबक सीखते हैं। आज का वीडियो खास होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवी। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रोड मैप है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी जिंदगी को ज्यादा प्रभावी, सार्थक और खुशहाल बना सकते हैं। चूंकि ये किताब इतनी गहरी है, हम इसे 3 हिस्सों में बांटकर बात करेंगे ताकि हर आदत, हर सबक आपके दिल और दिमाग में गहरे उतर जाए। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन यकीन मानो हर मिनट इसके लायक होगा। तो अपनी कॉफी या चाय पकड़ो, आराम से बैठो और चलो इस प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो डुबकी लगाते हैं। भाग 1, स्टीफन कोवी और निजी जीत की 3 आदतें। स्टीफन कोवी, एक आदमी, एक मिशन। सब लोग पहले मिलते हैं हमारे गाइड से, स्टीफन कोवी। स्टीफन कोई सुपर हीरो नहीं थे दोस्तों, वो एक आम इंसान थे, एक टीचर, एक लेखक और एक पिता। 1932 में अमेरिका के यूटा में उनका जन्म हुआ। स्टीफन को बचपन से ही लोगों की मदद करना पसंद था। वो सोचते थे, लोग अपनी जिंदगी को बेहतर क्यों नहीं बना पाते? क्या है जो हमें रोकता है? ये सवाल उनके मन में बार बार आते थे। स्टीफन ने हार्वर्ड से बिजनेस की पढ़ाई की और फिर ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने। वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते, लेकिन सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, वो उन्हें जिंदगी के सिद्धांत सिखाते। स्टीफन का मानना था कि कामयाबी सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं, कामयाबी है अपने सिद्धांतों के साथ जीना। वो कहते थे, जिंदगी एक बगीचा है, अगर तुम सही बीज बोओगे तो तुम्हें अच्छे फल मिलेंगे। 1980 के दशक में स्टीफन ने देखा कि लोग भाग दौड़ में खो रहे हैं। वो काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन खुश नहीं हैं। उन्हें लगता था कि कुछ गलत है, कुछ कमी है। स्टीफन ने दुनिया भर की किताबें पढ़ी, फिलॉसफी, धर्म, मनोविज्ञान। वो ढूंढ रहे थे कि वो क्या है जो इंसान को सचमुच प्रभावी बनाता है। और फिर 1989 में उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल लिखी, एक ऐसी किताब जो सिर्फ सलाह नहीं देती, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है। किताब का आधार, सिद्धांतों पर जीना। स्टीफन कोवी की किताब का आधार है सिद्धांत। वो कहते हैं कि जिंदगी में कुछ चीजें हमेशा सच होती हैं, जैसे ईमानदारी, मेहनत और दूसरों का सम्मान। ये सिद्धांत वो नींव है जिन पर प्रभावी जिंदगी बनती है। स्टीफन का मानना था कि लोग अक्सर क्विक फिक्स ढूंढते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट ट्रिक्स या मोटिवेशनल कोट्स, लेकिन ये चीजें सिर्फ सतह को छूती है। असली बदलाव तब आता है जब तुम अपने किरदार को बदलते हो, अपने सिद्धांतों को मजबूत करते हो। स्टीफन ने 7 आदतों को 3 हिस्सों में बांटा। निजी जीत, पहली 3 आदतें, खुद पर कंट्रोल और आत्मनियंत्रण। सार्वजनिक जीत, अगली 3 आदतें, दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते। नवीनीकरण, 7वीं आदत, खुद को हमेशा बेहतर बनाना। आज के हिस्से में हम पहली 3 आदतों, निजी जीत, को देखेंगे। ये आदतें तुम्हें सिखाती है कि कैसे तुम अपनी जिंदगी की ड्राइवर सीट पर बैठो। तो चलो पहली आदत से शुरू करते हैं। आदत 1, प्रोएक्टिव बनो, बी प्रोएक्टिव। पहली आदत है, प्रोएक्टिव बनो। दोस्तों, ये आदत तुम्हारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में देती है। स्टीफन कहते हैं कि जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग हमेशा बाहर की चीजों पर रिएक्ट करते हैं। मौसम खराब है, वो चिड़चिड़ा जाएंगे। बॉस ने डांटा, वो दिन भर उदास रहेंगे। लेकिन प्रोएक्टिव लोग अलग हैं। वो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं। वो कहते हैं, मैं चुनता हूं कि मुझे कैसा महसूस करना है, मैं चुनता हूं कि मुझे क्या करना है। सोचो जरा, मान लो तुम ऑफिस में हो और तुम्हारा बॉस तुम पर चिल्लाता है। रिएक्टिव इंसान क्या करेगा? वो गुस्सा हो जाएगा, शायद बॉस को कोसेगा या घर जाकर परिवार पर गुस्सा निकालेगा। लेकिन प्रोएक्टिव इंसान रुकेगा। वो सोचेगा, ठीक है, बॉस ने डांटा, अब मैं क्या कर सकता हूं? शायद मैं अपनी गलती सुधारूं या बॉस से शांति से बात करूं। यह है प्रोएक्टिव होना।
अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखना। स्टीफन कहते हैं कि प्रोएक्टिव लोग अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करते हैं, वो चीजें जो वो कंट्रोल कर सकते हैं। तुम मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सोच को कर सकते हो। तुम दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रिएक्शन को कर सकते हो। स्टीफन ने एक कहानी सुनाई विक्टर फ्रैंकल की, जिन्होंने कंसंट्रेशन कैंप में भी अपनी सोच की आजादी को चुना। विक्टर ने सिखाया कि हालात चाहे कितने बुरे हों, तुम्हारे पास हमेशा एक चॉइस होती है। तो दोस्तों, आज से फैसला करो, तुम प्रोएक्टिव बनोगे। अगली बार जब कुछ गलत हो, रुकना, गहरी सांस लेना और पूछना, मैं अब क्या कर सकता हूं? यह छोटा सा कदम तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। आदत 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। बिगिन विद द एंड इन माइंड। दूसरी आदत है, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। यह आदत तुम्हें एक कंपास देती है, जो तुम्हें बताता है कि तुम्हारी जिंदगी का रास्ता क्या है। स्टीफन कहते हैं कि हर इंसान को अपनी जिंदगी का एक विजन बनाना चाहिए। तुम 10 साल बाद कहां होना चाहते हो? तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? अगर तुम ये नहीं जानते, तो तुम कहीं भी भटक सकते हो। सोचो, तुम एक घर बना रहे हो। अगर तुम्हारे पास ब्लूप्रिंट नहीं है, तो तुम क्या करोगे? शायद दीवारें बनाओ, फिर तोड़ो, फिर कुछ और बनाओ। लेकिन अगर तुम्हारे पास ब्लूप्रिंट है, तो तुम सीधे अपने सपनों का घर बना लोगे। जिंदगी भी ऐसी ही है। स्टीफन कहते हैं, पहले अपने दिमाग में अपनी जिंदगी का अंत देखो, फिर उसी हिसाब से आज काम करो। स्टीफन एक इमोशनल एक्सरसाइज सुझाते हैं। कल्पना करो कि तुम अपने अंतिम संस्कार में हो। लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं? तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे सहकर्मी, वो तुम्हें कैसे याद करेंगे? क्या वो कहेंगे कि तुम एक प्यार करने वाले इंसान थे, कि तुमने दुनिया को बेहतर बनाया, या वो कहेंगे कि तुम हमेशा बिजी रहते थे, कभी वक्त नहीं दिया? ये सवाल तुम्हें हिला देंगे, लेकिन ये तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है। उदाहरण के लिए, मान लो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें एक अच्छा पिता कहें, तो आज से क्या करोगे? अपने बच्चों को वक्त दोगे, उनकी बातें सुनोगे, उनके साथ हंसोगे। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें एक मेहनती इंसान कहें, तो आज से अपने काम में 100% दोगे। स्टीफन कहते हैं, हर दिन को अपने विजन के हिसाब से जियो। तो दोस्तों, आज रात एक कागज लो, लिखो तुम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो, तुम्हारा मिशन स्टेटमेंट क्या है, और फिर हर दिन उस मिशन को याद रखो। ये आदत तुम्हें सही रास्ते पर रखेगी। आदत 3, पहले सबसे जरूरी चीजों को प्राथमिकता दो। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तीसरी आदत है, पहले सबसे जरूरी चीजों को प्राथमिकता दो। ये आदत तुम्हें सिखाती है कि अपनी जिंदगी को कैसे मैनेज करो। स्टीफन कहते हैं कि जिंदगी में 2 तरह की चीजें होती हैं, जरूरी और तुरंत। जरूरी चीजें वो है जो तुम्हारी जिंदगी को सार्थक बनाती है, जैसे परिवार, सेहत और तुम्हारा मकसद। तुरंत चीजें वो है जो चिल्लाती है, जैसे फोन कॉल्स, ईमेल्स या डेडलाइंस। ज्यादातर लोग तुरंत चीजों के पीछे भागते हैं। वो दिन भर ईमेल चेक करते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, लेकिन रात को उन्हें लगता है, मैंने कुछ हासिल क्यों नहीं किया? स्टीफन कहते हैं कि असली कामयाबी तब मिलती है जब तुम जरूरी चीजों पर फोकस करते हो। स्टीफन ने एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स बनाया जो 4 हिस्सों में बंटा है। क्वाड्रेंट 1, जरूरी और तुरंत, जैसे डेडलाइंस, इमरजेंसी। क्वाड्रेंट 2, जरूरी लेकिन तुरंत नहीं, जैसे परिवार, सेहत, लॉन्ग टर्म गोल्स। क्वाड्रेंट 3, तुरंत लेकिन जरूरी नहीं, जैसे बेकार कॉल्स, सोशल मीडिया। क्वाड्रेंट 4, न जरूरी न तुरंत, जैसे टीवी, टाइम वेस्ट करना। स्टीफन कहते हैं कि प्रभावी लोग ज्यादातर वक्त क्वाड्रेंट 2 में बिताते हैं। वो अपने परिवार को वक्त देते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, अपने गोल्स पर काम करते हैं। ये चीजें तुरंत चिल्लाती नहीं, लेकिन यही तुम्हारी जिंदगी को बनाती है। उदाहरण के लिए, मान लो तुम्हें अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना है, लेकिन ऑफिस से एक कॉल आता है। रिएक्टिव इंसान कॉल उठाएगा और बच्चे को इग्नोर करेगा, लेकिन प्रोएक्टिव इंसान कहेगा, ये कॉल बाद में देखूंगा, अभी मेरा बच्चा जरूरी है। स्टीफन कहते हैं, नहीं कहना सीखो। जो चीजें तुम्हारे मकसद से मेल नहीं खाती, उन्हें छोड़ दो। स्टीफन ने एक कहानी सुनाई। एक प्रोफेसर ने क्लास में एक जार लिया।
उसमें पहले बड़े पत्थर डाले, ये थे जरूरी काम। फिर छोटे कंकड़, कम जरूरी काम। फिर रेत, बेकार की चीजें। अगर तुम पहले रेत डालोगे तो बड़े पत्थरों के लिए जगह नहीं बचेगी, लेकिन अगर पहले बड़े पत्थर डालो तो बाकी सब फिट हो जाएगा। तुम्हारे बड़े पत्थर क्या है? तुम्हारा परिवार, तुम्हारी सेहत, उन्हें पहले जगह दो। निजी जीत का मतलब, पहली 3 आदतें। प्रोएक्टिव बनो, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो, और पहले सबसे जरूरी चीजों को प्राथमिकता दो। यह है तुम्हारी निजी जीत। स्टीफन कहते हैं कि ये आदतें तुम्हें खुद पर मास्टरी देती है। वो तुम्हें एक रिएक्टिव इंसान से प्रोएक्टिव इंसान बनाती है। वो तुम्हें एक भटकते हुए इंसान से मकसद वाला इंसान बनाती है, और वो तुम्हें एक बिजी इंसान से प्रभावी इंसान बनाती है। इन आदतों को अपनाना आसान नहीं है दोस्तों। इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, हिम्मत चाहिए। लेकिन स्टीफन कहते हैं कि छोटे छोटे कदम उठाओ। हर दिन एक प्रोएक्टिव चॉइस बनाओ। हर हफ्ते अपने मिशन स्टेटमेंट को पढ़ो। हर दिन अपने बड़े पत्थरों को पहले रखो, और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी बदल रही है। कैसे शुरू करें? स्टीफन कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। प्रोएक्टिव बनो। हर दिन एक ऐसी चीज चुनो जो तुम कंट्रोल कर सकते हो। जैसे अगर ट्रैफिक में फंस गए तो गुस्सा होने की बजाय एक ऑडियो बुक सुनो। अंत को ध्यान में रखो, एक मिशन स्टेटमेंट लिखो। 5 मिनट निकालो और लिखो कि तुम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो। इसे अपनी डायरी में रखो और हर हफ्ते पढ़ो। पहले जरूरी चीजें। हर रात अगले दिन की प्लानिंग करो। अपने बड़े पत्थर लिखो, 3 से 4 चीजें जो तुम्हें जरूर करनी है, बाकी चीजें बाद में। स्टीफन कहते हैं ये आदतें जादू नहीं करेंगी, लेकिन अगर तुम इन्हें रोज अपनाओ तो तुम एक नया इंसान बन जाओगे। भाग 2, सार्वजनिक जीत की 3 आदतें। पिछले हिस्से में हमने 10 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की पहली 3 आदतों, निजी जीत, को देखा। स्टीफन कोवी ने हमें सिखाया कि कैसे हम प्रोएक्टिव बनकर अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लें, अंत को ध्यान में रखकर अपने मकसद को साफ करें, और पहले सबसे जरूरी चीजों को प्राथमिकता देकर अपने समय को मैनेज करें। ये आदतें हमें खुद पर मास्टरी देती हैं, हमें एक भटकते हुए इंसान से मकसद वाला प्रभावी इंसान बनाती है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाने तक सीमित नहीं है। असली जादू तब होता है जब हम दूसरों के साथ मिलकर कुछ बड़ा करते हैं। यही है सार्वजनिक जीत, और इसके लिए स्टीफन ने अगली 3 आदतें दी है। आज हम आदत 4, 5 और 6 को गहराई से देखेंगे। ये आदतें हमें सिखाती है कि कैसे हम दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बनाएं, कैसे एक दूसरे की जीत में हिस्सा बने, और कैसे साथ मिलकर ऐसी चीजें करें जो अकेले मुमकिन नहीं। तो चलो चौथी आदत से शुरू करते हैं। आदत 4, जितने की सोच, थिंक विन विन। चौथी आदत है जितने की सोच। ये आदत रिश्तों की नींव है दोस्तों। स्टीफन कहते हैं कि जिंदगी में हर इंसान रिश्तों में काम करता है, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या ऑफिस के सहकर्मी। लेकिन हम अक्सर रिश्तों को एक जंग की तरह देखते हैं। या तो मैं जीतूं या तुम जीतो। अगर मैं जीता तो तुम हारे, अगर तुम जीते तो मैं हारा। स्टीफन कहते हैं कि यह सोच गलत है। असली जीत तब होती है जब हम दोनों जीतें। जितने की सोच। सोचो जरा, तुम अपने बॉस के साथ सैलरी की बात कर रहे हो। अगर तुम सोचते हो मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, चाहे कंपनी को नुकसान हो, तो यह है मैं जीतूं, तुम हारो। अगर बॉस सोचता है मैं तुम्हें कम सैलरी दूंगा, चाहे तुम नाराज हो, तो यह है तुम हारो, मैं जीतूं। लेकिन जितने की सोच कहती है ऐसा रास्ता ढूंढो जिसमें तुम दोनों खुश हो। शायद तुम ज्यादा सैलरी के साथ ज्यादा जिम्मेदारी लो, ताकि कंपनी को भी फायदा हो। यह है विन विन। स्टीफन कहते हैं कि जितने की सोच के लिए 3 चीजें चाहिए। इंटेग्रिटी, अपने सिद्धांतों पर टिके रहो। अगर तुम ईमानदार नहीं हो तो कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा। परिपक्वता, अपने और दूसरों के फायदे को बैलेंस करो। न बहुत स्वार्थी बनो, न बहुत बलिदानी। प्रचुरता की मानसिकता, विश्वास करो कि दुनिया में सबके लिए काफी है। प्यार, पैसा, मौके, ये खत्म नहीं होते। स्टीफन ने एक कहानी सुनाई। एक बिजनेसमैन था जो अपने पार्टनर के साथ हर डील में सिर्फ अपना फायदा देखता था। धीरे धीरे उसके पार्टनर ने
उससे काम करना बंद कर दिया। वो अकेला रह गया। दूसरी तरफ एक दूसरा बिजनेसमैन था जो हमेशा विन विन डील्स करता। वो अपने पार्टनर्स को भी फायदा देता और इस वजह से लोग उसके साथ काम करना चाहते थे। उसका बिजनेस फला फूला। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी में देखो, क्या तुम विन विन सोचते हो? अगली बार जब तुम किसी से बहस करो, रुको, सोचो, ऐसा क्या रास्ता है जिसमें हम दोनों खुश हो? मान लो तुम अपने दोस्त के साथ मूवी चुन रहे हो। तुम्हें एक्शन पसंद है, उसे रोमांस। जंग करने की बजाय ऐसी मूवी चुनो जो दोनों को पसंद आए, शायद एक एक्शन रोमांस कॉम्बो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे रिश्तों को मजबूत करेंगी। स्टीफन कहते हैं कि विन विन हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी तुम्हें समझौता करना पड़ता है, और अगर विन विन मुमकिन न हो तो नो डील चुनो, यानी ऐसा रास्ता जो किसी को नुकसान न दे लेकिन कभी भी मैं जीतूं। तुम हारो की सोच मत अपनाओ, क्योंकि वो रिश्तों को तोड़ देती है। आदत 5, पहले समझने की कोशिश करो, फिर समझाए जाओ। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। 5वीं आदत है, पहले समझने की कोशिश करो, फिर समझाए जाओ। दोस्तों, ये आदत रिश्तों का दिल है। स्टीफन कहते हैं कि हम अक्सर दूसरों को समझने से पहले अपनी बात मनवाना चाहते हैं। हम सुनते नहीं, बस बोलते हैं। लेकिन असली कम्युनिकेशन तब होता है जब हम पहले सुने, सच्चे दिल से, बिना जज किए। सोचो, तुम्हारा दोस्त उदास है, तुम क्या करोगे? ज्यादातर लोग तुरंत सलाह दे देंगे, अरे टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन स्टीफन कहते हैं कि सलाह देने से पहले समझो। अपने दोस्त से पूछो, क्या हुआ, तुझे कैसा लग रहा है? और फिर चुप रहो। उनकी बात सुनो, उनके शब्द, उनकी भावनाएं, उनके दिल की बात। इसे स्टीफन सहानुभूति से सुनना कहते हैं। सहानुभूति से सुनने का मतलब है कि तुम सिर्फ शब्द नहीं सुनते, तुम उनके पीछे का दर्द, उनकी खुशी, उनकी उम्मीद सुनते हो। तुम अपने विचार, अपनी सलाह को साइड में रखते हो। स्टीफन कहते हैं कि जब तुम किसी को सचमुच समझते हो तो वो तुम पर भरोसा करने लगता है, और तब तुम जो कहते हो वो सुनता है। स्टीफन ने एक कहानी सुनाई। एक पिता था जिसका बेटा स्कूल में फेल हो रहा था। पिता हमेशा डांटता, तू मेहनत क्यों नहीं करता? लेकिन एक दिन उसने रुककर अपने बेटे से बात की। उसने पूछा, बेटा, तुझे क्या दिक्कत हो रही है? बेटे ने बताया कि उसे पढ़ाई समझ नहीं आती और वो डरता है कि वो अपने पिता को निराश कर रहा है। पिता को एहसास हुआ कि उसका बेटा मेहनत नहीं कर रहा था क्योंकि वो डरा हुआ था। पिता ने बेटे को गले लगाया, उसकी मदद की, और धीरे धीरे बेटे के नंबर सुधर गए। ये है पहले समझने की ताकत। स्टीफन कहते हैं कि ज्यादातर झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि हम सुनते नहीं। हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम पहले समझो तो झगड़े खुद ब खुद कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज से कोशिश करो, अगली बार जब कोई तुमसे बात करे, चाहे तुम्हारी मम्मी हो, तुम्हारा पार्टनर हो या तुम्हारा बॉस, पहले सुनो, उनकी आंखों में देखो, उनके दिल की बात समझो और फिर अपनी बात कहो। स्टीफन कहते हैं, जब तुम किसी को समझते हो तो तुम उनके दिल में जगह बना लेते हो, और वो जगह रिश्तों को अटूट बनाती है। आदत 6, सहयोग की ताकत, सिनर्जाइज। 6ठी आदत है सहयोग की ताकत। ये आदत सार्वजनिक जीत का चरम है। दोस्तों, स्टीफन कहते हैं कि जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो वो सिर्फ 1+1 2 नहीं करते, वो कुछ ऐसा बनाते हैं जो उन दोनों से बड़ा होता है। 1+1 11। इसे कहते हैं सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब है कि तुम और मैं अलग अलग हैं, हमारी ताकत, हमारी कमजोरियां, हमारे विचार। लेकिन अगर हम इन अंतरों को गले लगाएं तो हम कुछ जादुई बना सकते हैं। स्टीफन कहते हैं कि सिनर्जी के लिए विन विन सोच और सहानुभूति से सुनना जरूरी है। तुम पहले समझो कि दूसरा इंसान क्या चाहता है, फिर मिलकर ऐसा रास्ता ढूंढो जिसमें दोनों की जीत हो। सोचो, तुम और तुम्हारा दोस्त एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि प्रोजेक्ट को एक तरीके से करना चाहिए और उसे दूसरा तरीका पसंद है। अगर तुम झगड़ा करोगे तो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सिनर्जी बनाओ, उसके विचार सुनो, अपने विचार शेयर करो और मिलकर तीसरा रास्ता ढूंढो, तो तुम ऐसा प्रोजेक्ट बनाओगे जो दोनों के विचारों से बेहतर होगा। स्टीफन ने एक कहानी सुनाई। एक कंपनी में 2 टीमें थीं,
मार्केटिंग और प्रोडक्शन। मार्केटिंग चाहती थी कि प्रोडक्ट जल्दी लॉन्च हो, लेकिन प्रोडक्शन कहती थी कि क्वालिटी के लिए वक्त चाहिए। दोनों में झगड़ा होता था, लेकिन कंपनी के सीईओ ने दोनों को एक कमरे में बिठाया। उसने कहा, पहले एक दूसरे को समझो, फिर मिलकर रास्ता ढूंढो। दोनों टीमों ने बात की, एक दूसरे के चैलेंज समझे और मिलकर ऐसा प्लान बनाया जिसमें प्रोडक्ट समय पर लॉन्च हुआ और क्वालिटी भी शानदार थी। ये थी सिनर्जी की ताकत। स्टीफन कहते हैं कि सिनर्जी के लिए तुम्हें अपने अहंकार को साइड में रखना होगा। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम सब कुछ नहीं जानते। दूसरों के विचारों को वैल्यू दो, उनके अंतरों को सेलिब्रेट करो। स्टीफन कहते हैं, अंतर ही सिनर्जी बनाते हैं। अगर सब एक जैसे हो तो कुछ नया नहीं बनेगा। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी में सिनर्जी ढूंढो। अगली बार जब तुम किसी के साथ काम करो, चाहे वो तुम्हारा पार्टनर हो, तुम्हारा दोस्त हो या तुम्हारा बच्चा, उनके विचारों को सुनो। पूछो, हम मिलकर क्या नया बना सकते हैं? और फिर देखो कि तुम क्या कमाल करते हो। स्टीफन कहते हैं, सिनर्जी वो जादू है जो तब होता है जब दो लोग एक दूसरे को पूरा करते हैं। सार्वजनिक जीत का मतलब। चौथी, पांचवी और छठी आदत, जितने की सोच, पहले समझने की कोशिश करो और सहयोग की ताकत, यह है तुम्हारी सार्वजनिक जीत। स्टीफन कहते हैं कि ये आदतें तुम्हें दूसरों के साथ मजबूत, सार्थक रिश्ते बनाने की ताकत देती है। वो तुम्हें एक स्वार्थी इंसान से सहयोगी इंसान बनाती है। वो तुम्हें एक बोलने वाले इंसान से सुनने वाला इंसान बनाती है। और वो तुम्हें एक अकेले इंसान से एक ऐसी टीम का हिस्सा बनाती है जो मिलकर कुछ बड़ा करती है। इन आदतों को अपनाना आसान नहीं है। इसके लिए धैर्य चाहिए, हिम्मत चाहिए और सबसे ज्यादा दूसरों के लिए सम्मान चाहिए। लेकिन स्टीफन कहते हैं कि छोटे छोटे कदम उठाओ। हर दिन एक विन विन मौका ढूंढो। हर दिन किसी को सहानुभूति से सुनो। हर दिन किसी के साथ मिलकर कुछ नया बनाओ। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे रिश्ते बदल रहे हैं। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी टीम सब ज्यादा खूबसूरत हो रहे हैं। कैसे शुरू करें? स्टीफन कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। जितने की सोच, अगली बार जब तुम किसी से डील करो, चाहे वो बिजनेस हो या पर्सनल, पूछो, ऐसा क्या रास्ता है जिसमें हम दोनों जीते? अगर विन विन मुमकिन न हो तो नो डील चुनो। पहले समझने की कोशिश करो। हर दिन किसी एक इंसान को पूरी तरह सुनो। फोन साइड में रखो, उनकी आंखों में देखो और उनकी बात समझो। सलाह देने की जल्दी मत करो। सहयोग की ताकत। एक प्रोजेक्ट चुनो, चाहे वो घर का हो या ऑफिस का। किसी के साथ मिलकर काम करो, उनके विचारों को वैल्यू दो और कुछ नया बनाओ। स्टीफन कहते हैं, ये आदतें तुम्हारे रिश्तों को जादुई बनाएंगी। तुम अकेले अच्छे हो सकते हो, लेकिन दूसरों के साथ तुम महान हो सकते हो। भाग 3, खुद को नवीनीकरण करना और जिंदगी का नया रास्ता। पिछले हिस्सों में हमने 10 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की 6 आदतों को गहराई से देखा। पहले हिस्से में हमने निजी जीत की 3 आदतों, प्रोएक्टिव बनो, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो और पहले सबसे जरूरी चीजों को प्राथमिकता दो के जरिए सीखा कि कैसे अपनी जिंदगी की ड्राइवर सीट पर बैठें। दूसरे हिस्से में हमने सार्वजनिक जीत की 3 आदतों, जितने की सोच, पहले समझने की कोशिश करो और सहयोग की ताकत के जरिए जाना कि कैसे दूसरों के साथ मजबूत, सार्थक रिश्ते बनाएं और मिलकर कुछ बड़ा करें। ये 6 आदतें हमें एक प्रभावी इंसान बनाती है। लेकिन स्टीफन कोवी कहते हैं कि ये सफर यही खत्म नहीं होता। असली जादू तब होता है जब हम खुद को हर दिन बेहतर बनाते रहते हैं। और इसके लिए है 7वीं आदत। तो चलो इस आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि ये 7 आदतें हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। आदत 7, खुद को नवीनीकरण करना, शार्पन द सॉ। 7वीं आदत है खुद को नवीनीकरण करना। स्टीफन इसे शार्पन द सॉ कहते हैं और ये आदत इस पूरी किताब का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। सोचो जरा, तुम एक लकड़हारा हो और तुम दिन रात पेड़ काट रहे हो, लेकिन तुम्हारी आरी धीरे धीरे कुंद हो रही है। तुम और मेहनत करते हो, लेकिन पेड़ कट नहीं रहे। क्या करोगे? स्टीफन कहते हैं, रुको, अपनी आरी को धार दो, यानी खुद को रिचार्ज करो ताकि तुम ज्यादा प्रभावी हो सको। खुद को नवीनीकरण करने का मतलब है
अपनी जिंदगी के 4 हिस्सों को बैलेंस करना। शारीरिक, फिजिकल, अपनी सेहत का ख्याल रखो। अच्छा खाना, एक्सरसाइज और नींद, ये तुम्हारी आरी को तेज रखते हैं। अगर तुम बीमार हो, थके हुए हो, तो तुम कितने भी प्रोएक्टिव क्यों न बनो, तुम अच्छा नहीं कर पाओगे। मानसिक, मेंटल, अपने दिमाग को तेज रखो। किताबें पढ़ो, कुछ नया सीखो, पजल सॉल्व करो। स्टीफन कहते हैं कि ज्यादातर लोग स्कूल के बाद पढ़ना छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभावी लोग हमेशा सीखते रहते हैं। भावनात्मक, इमोशनल, अपने रिश्तों को पोषण दो। अपने परिवार, दोस्तों को वक्त दो। उनकी बात सुनो, उनके साथ हंसो। ये तुम्हें इमोशनली मजबूत बनाता है। आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, अपने अंदर की शांति को ढूंढो। चाहे वो मेडिटेशन हो, प्रेयर हो या प्रकृति में वक्त बिताना, ये तुम्हें तुम्हारे मकसद से जोड़े रखता है। स्टीफन एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी दिन रात काम कर रहा था। वो इतना बिजी था कि उसने अपनी सेहत, अपने परिवार, अपने दिमाग को इग्नोर कर दिया। एक दिन वो बीमार पड़ गया। उसका बिजनेस ठप हो गया, उसका परिवार उससे दूर हो गया। स्टीफन कहते हैं कि अगर उसने वक्त निकालकर अपनी आरी को धार दी होती, थोड़ा एक्सरसाइज किया होता, अपने बच्चों को गले लगाया होता, एक किताब पढ़ी होती, तो वो ज्यादा प्रभावी होता। सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार तुम इतने बिजी हो जाते हो कि जिम जाना छोड़ देते हो? कितनी बार तुम अपने दोस्तों को फोन करना भूल जाते हो? कितनी बार तुम रात को स्क्रॉल करते करते सो जाते हो, बजाय इसके कि 10 मिनट शांति से अपने मकसद के बारे में सोचो। स्टीफन कहते हैं कि नवीनीकरण कोई लग्जरी नहीं, ये जरूरत है। अगर तुम खुद को रिचार्ज नहीं करोगे तो तुम बर्नआउट हो जाओगे। स्टीफन एक प्रैक्टिकल टिप देते हैं। हर हफ्ते अपने लिए समय निकालो। इसे शार्पन द सॉ टाइम कहो। शायद रविवार को 1 घंटा, जब तुम टहलने जाओ, एक किताब पढ़ो, अपने मम्मी पापा से बात करो, या बस चुप बैठकर अपने मिशन स्टेटमेंट को याद करो। स्टीफन कहते हैं, ये समय तुम्हें नहीं तोड़ेगा, ये तुम्हें बनाएगा। 7 आदतों का जिंदगी में असर। अब जब हमने 7 आदतों को देख लिया, तो सवाल यह है, ये आदतें हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकती हैं? स्टीफन कोवी की किताब सिर्फ सलाह नहीं देती, ये एक पूरा सिस्टम है जो हमें एक औसत इंसान से असाधारण इंसान बनाता है। चलो एक कहानी के जरिए समझते हैं कि ये 7 आदतें मिलकर क्या कमाल कर सकती है। मान लो एक लड़की है, रिया। रिया 30 साल की है, एक मार्केटिंग जॉब करती है और उसकी जिंदगी एक रेस जैसी है। वो दिन रात काम करती है, लेकिन उसे लगता है कि वो कहीं नहीं पहुंच रही। उसका बॉस हमेशा डांटता है, उसका बॉयफ्रेंड शिकायत करता है कि वो वक्त नहीं देती और वो खुद थक चुकी है। रिया को लगता है कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। एक दिन रिया को 10 आद हैबिट्स की किताब मिलती है। वो इसे पढ़ना शुरू करती है और धीरे धीरे इन आदतों को अपनी जिंदगी में लाती है। आदत 1, प्रोएक्टिव बनो। रिया ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेगी। जब उसका बॉस डांटता तो वो गुस्सा होने की बजाय सोचती, मैं क्या सुधार कर सकती हूं। उसने अपने काम में ज्यादा मेहनत की और धीरे धीरे बॉस का भरोसा जीता। आदत 2, अंत को ध्यान में रखो। रिया ने एक मिशन स्टेटमेंट लिखा। उसने सोचा कि वो एक ऐसी जिंदगी चाहती है जहां वो अपने काम में कामयाब हो, अपने परिवार को वक्त दे और अपनी सेहत का ख्याल रखे। इस मिशन ने उसे एक नया रास्ता दिखाया। आदत 3, पहले जरूरी चीजें। रिया ने अपनी प्राथमिकताएं बदली। उसने हर रात अगले दिन के बड़े पत्थर लिखे, जैसे जिम जाना, अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर और एक जरूरी प्रोजेक्ट। उसने बेकार की मीटिंग्स और सोशल मीडिया को कम किया। आदत 4, जितने की सोच। रिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात की। पहले वो झगड़ते थे कि कौन सही है, लेकिन अब उसने विन विन ढूंढा। उसने कहा, चलो एक दिन मैं तुम्हारी पसंद की मूवी देखूंगी और एक दिन तुम मेरी। इससे उनके रिश्ते में प्यार बढ़ा। आदत 5, पहले समझो। रिया ने अपने बॉयफ्रेंड की बातें सुनना शुरू किया। उसने देखा कि वो उदास था, क्योंकि उसे लगता था कि रिया उसे इग्नोर करती है। रिया ने उससे माफी मांगी और उसकी बातें सुनी। इससे उनका रिश्ता मजबूत हुआ। आदत 6, सिनर्जी। रिया ने ऑफिस में अपनी टीम के साथ सिनर्जी बनाई। उसने सबके विचार सुने और मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जो कंपनी का सबसे बड़ा हिट बना। उसकी टीम ने उसे लीडर की तरह देखना शुरू किया।
आदत 7, खुद को नवीनीकरण करो। रिया ने हर हफ्ते अपने लिए समय निकाला। वो जिम जाती, किताबें पढ़ती, अपने मम्मी पापा से फोन पर बात करती और मेडिटेशन करती। इससे वो ज्यादा एनर्जेटिक और खुश रहने लगी। कुछ महीनों बाद रिया की जिंदगी बदल गई। वो अब सिर्फ बिजी नहीं थी, वो प्रभावी थी। उसका बॉस उसे प्रमोशन दे रहा था, उसका बॉयफ्रेंड उससे शादी की बात कर रहा था, और सबसे जरूरी, रिया को अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया था। वो अब हर दिन को एक मौके की तरह जीती थी। स्टीफन कहते हैं कि यही है 7 आदतों की ताकत। वो तुम्हें एक रेस के धावक से जिंदगी का आर्किटेक्ट बनाती है। 7 आदतों का सिद्धांत केंद्रित दृष्टिकोण। स्टीफन कोवी कहते हैं कि ये 7 आदतें सिर्फ टिप्स नहीं, ये एक पूरा दर्शन है। ये सिद्धांत केंद्रित जिंदगी जीने का तरीका है। सिद्धांत जैसे ईमानदारी, मेहनत और दूसरों का सम्मान, ये वो नींव है जिन पर ये आदतें टिकी है। स्टीफन कहते हैं कि दुनिया बदलती रहती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, लोग बदलते हैं, लेकिन सिद्धांत कभी नहीं बदलते। अगर तुम इन सिद्धांतों पर जियोगे तो तुम हमेशा प्रभावी रहोगे। स्टीफन एक और जरूरी बात कहते हैं, ये आदतें एक सीढ़ी की तरह हैं। तुम पहले निजी जीत हासिल करते हो, खुद पर कंट्रोल, फिर सार्वजनिक जीत, दूसरों के साथ रिश्ते, और फिर नवीनीकरण, खुद को हर दिन बेहतर बनाना। अगर तुम सिर्फ एक आदत को अपनाओगे तो शायद कुछ फायदा हो, लेकिन अगर तुम 7 को मिलाकर जियोगे तो तुम्हारी जिंदगी एक मास्टरपीस बन जाएगी। हम सब के लिए पैगाम। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हमें क्या सिखाती है कि जिंदगी एक भागदौड़ नहीं, एक कला है। ये आदतें हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी जिंदगी को डिजाइन करें। वो हमें सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लें, अपने मकसद को ढूंढें और दूसरों के साथ मिलकर कुछ बड़ा करें। लेकिन सबसे जरूरी, वो हमें सिखाती है कि हम हर दिन खुद को बेहतर बनाएं। सोचो जरा, हम सब अपनी जिंदगी में कितना बिजी है। कितने लोग हैं जिनसे हमने कहा नहीं कि वो हमारे लिए कितने खास हैं। कितने मौके हैं जो हमने छोड़ दिए क्योंकि हम बिजी थे। स्टीफन कहते हैं, प्रभावी लोग बिजी नहीं होते, वो स्मार्ट होते हैं। वो जानते हैं कि क्या जरूरी है और उसे पहले करते हैं। तो आज से एक वादा करो अपने आप से कि तुम प्रोएक्टिव बनोगे, कि तुम अपनी जिंदगी का मिशन स्टेटमेंट लिखोगे, कि तुम अपने बड़े पत्थरों को पहले रखोगे, कि तुम विन विन सोचोगे, सहानुभूति से सुनोगे और सिनर्जी बनाओगे, और सबसे जरूरी कि तुम हर हफ्ते अपनी आरी को धार दोगे, क्योंकि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, तुम एक मकसद हो। समापन, अपनी आरी को धार दो और हमारे साथ जुड़े रहो। दोस्तों, क्या सफर था ये, है ना? द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ने हमें 7 ऐसे टूल दिए जो हमारी जिंदगी को सिर्फ बेहतर नहीं बल्कि असाधारण बना सकते हैं। स्टीफन कोवी ने हमें सिखाया कि जिंदगी एक रेस नहीं, एक बगीचा है, और अगर हम सही बीज बोए, प्रोएक्टिव सोच, मकसद, प्राथमिकताएं, रिश्ते और नवीनीकरण, तो हम एक ऐसा बगीचा उगा सकते हैं जो न सिर्फ हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी खुशी दे। तो आज रुककर एक पल सोचो, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा पत्थर क्या है? शायद वो तुम्हारा परिवार है, शायद तुम्हारा सपना, या शायद बस ये विश्वास कि तुम हर दिन को बेहतर बना सकते हो। जो भी हो, उसे पकड़ो और उसे पहले रखो। स्टीफन ने कहा था, प्रभावी लोग वो नहीं जो सबसे ज्यादा करते हैं, वो है जो सही चीजें करते हैं। तो आज से शुरू करो, अपनी जिंदगी को एक मास्टरपीस बनाओ। और हां, अगर आपको स्टीफन कोवी की ये 7 आदतें, उनकी कहानी और हमारा बुक बूस्टर का ये सफर पसंद आया, तो हमारे लिए थोड़ा सा प्यार दिखाओ ना। इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हर लाइक हमें बताता है कि आप हमारे साथ हैं। इसे शेयर करो अपने दोस्तों, परिवार या किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे थोड़ी सी प्रेरणा की जरूरत है। और नीचे कमेंट में जरूर बताओ, इन 7 आदतों में से कौन सी आदत आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई? आपकी जिंदगी का मिशन क्या है? हम आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए बेताब रहते हैं, तो कुछ ना कुछ लिख डालो। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही गहरी, इमोशनल और जिंदगी बदलने वाली कहानियां आपके पास आती रहें, तो अभी सब्सक्राइब कर लो और वो बेल आइकन दबाना मत भूलो, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।